से हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के टैग में। मेरा नाम है किशन दवे। तो आज के इस वीडियो में हम 1,14,000 का पीसी बिल्ड करने वाले हैं। मैं 3-4 महीने से वीडियो नहीं डाल रहा था। आप लोग सोच रहे हो कि बंदा किशन दवे नाम का की टेक चैनल वाला भाई कहाँ गायब हो गया। सॉरी उसके लिए, बट अब रेगुलर वीडियो डालना चालू कर दूंगा क्योंकि उसके बाद मेरे पास नया माइक भी आ चुका है और थोड़ा टाइम में ट्राइपॉड भी आ जाएगा और आपको वीडियोस ज़्यादा बढ़िया बेटर क्वालिटी में आपको मिलने का स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली बता दूं, ये पीसी बिल्ड कौन करवाए, मेरा फ्रेंड है, उसका नाम करण है चेलानी, ये पालनपुर से बिलोंग करता है। उसका पीसी बिल्ड है और बेसिकली इसको अपना वेबसाइट रन करना था, उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रूफ भी रहना था कोर्स और थ्रेड के मामले में। सो उसने ये पीसी बिल्ड करवाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पीसी बिल्ड की बात करें तो इस पीसी बिल्ड में हमने राइजन 7 3700X को यूज किया है, जो कि एक 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर है। उसी के साथ साथ ये AM4 सॉकेट बेस्ड एक प्रोसेसर है राइजन का। उसी के साथ साथ PCI Gen 4 को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। हमारा लिस्ट के सेकंड कंपोनेंट की बात करें वो है मदरबोर्ड, जो कि B450 स्टील लेजेंड ASRO की ओर से। इसके अंदर आपको अच्छी खासी VRAM और अच्छी खासी RGB ऑन बोर्ड देखने को मिल जाती है। इस पीसी बिल्ड के अंदर हम ड्यूल स्टिक रैम यूज करने वाले हैं, जो कि ADATA XPG D30 3000 MHz के 8 GB के 2 स्टिक यूज करने वाले हैं, यानी कि 16 GB रैम टोटल हो जाता है। स्टोरेज टाइप की बात करें तो यहाँ पे हमने NVMe ड्राइव यूज की है 256 GB की, जो कि XPG ADATA की ओर से आती है GALAX S11 Pro। यहाँ पे हमारे सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे हमने WD की 1 TB ब्लू हार्ड ड्राइव यूज की है। इसके पहले भी एक हार्ड ड्राइव मंगवाया था, बट उसमें प्रॉब्लम था तो इसको रिटर्न करके वापस से नया हार्ड ड्राइव मंगवाया और उसकी वजह से ये पीसी बिल्ड का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। पावर सप्लाई की बात करें तो इस पीसी बिल्ड में हम GIGABYTE का B700H यूज करने वाले हैं, जिसका ऑलरेडी हमने अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू बनाया हुआ है। आप जाके जरूर उसको देखाइए, ऊपर आई कार्ड आ रहा होगा, वहां जाके वीडियो को जरूर से चेकआउट कीजिए। हमने इतना अच्छा और बेहतरीन प्रोसेसर यूज किया है, तो उसके साथ साथ ये हैवी लोड के साथ साथ बहुत ज्यादा हीट भी जनरेट करेगा। तो उसको ठंडा करने के लिए बेसिकली एक अच्छा खासा कूलर तो होना चाहिए। इसीलिए हमने थर्मलटेक का 240 mm रेडिएटर वाला ARGB कूलर इस बिल्ड में हमने यूज किया है। तो हमने इतना अच्छा है और इतना बेहतरीन सारी चीजें यूज की है। तो यार कैबिनेट की बात कर ले तो इसके अंदर हमने कूलर मास्टर 3D500 मैश ब्लैक कलर वाला वेरिएंट लिया है, क्योंकि भाई ब्लैक कलर का पैसा कम था और वाइट कलर का पैसा बहुत ज़्यादा था। इसलिए हमने सोचा कि यार ब्लैक कलर के साथ ही जाते और कम पैसे में ज़्यादा मजे लेते। सो हमने बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद एक मॉनिटर फाइनलाइज किया था, जो कि था ACER AOPEN 24 इंच का कर्व मॉनिटर। इसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 4 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिल जाता है और इसके साथ कई सारे फीचर्स भी आपको इस मॉनिटर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिल जाता है। ये 1440p की गेमिंग भी करवा सकता है, इतना कैपेबल था। इसीलिए हमने इस मॉनिटर को चूज किया बजाय सैमसंग के साथ जाते हुए। अब हम आ जाते हैं पीसी बिल्ड के लास्ट कंपोनेंट के ऊपर, जो कि है ग्राफिक्स कार्ड। हमने इस पीसी बिल्ड में गैलेक्स की ओर से 1660 6GB वाला वेरिएंट यूज किया। इस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर आपको ड्यूल फैन देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ आप मॉडर्न AAA टाइटल्स के अंदर 180p की 60 FPS की गेमिंग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब पीसी बिल्ड को शुरू करते हैं। यहाँ पे असेंबली पे आ जाते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पावर सप्लाई को ओपन कर लेते हैं और उसको कैबिनेट में फिट कर लेते हैं। आप सोच रहे हो कि पहले ही की पावर सप्लाई, क्योंकि केबल मैनेजमेंट की जो जनरेट होती है वो पहले ही थोड़ा बहुत खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे अपने बॉडी को मैंने ग्राउंड किया है। पीसी के एक अलग सा पीसी वो था, उसके अंदर मैंने ग्राउंड किया हुआ है, जिसकी वजह से अगर मेरे बॉडी में कोई भी स्टैटिकली चार्ज होता है वो निकल जाएगा। और आपको इसके बारे में कोई नॉलेज चाहिए तो आप डायरेक्ट यूट्यूब कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज इसके बारे में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉक्स में आपको मदरबोर्ड के अंदर CD वगैरह और NVMe ड्राइव के स्क्रू वो सब देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे प्रोसेसर को ओपन कर लेते हैं और प्रोसेसर को फिट करने के बाद आती है। तो आपको इस टाइप के इसको लॉक को खोलना है, गोल्डन पिन को मैच करना है, गोल्डन पिन और सामने अपने मदर के बोर्ड के ऊपर भी वो ट्रायंगल शेप का एक खांचा देखने को मिल जाता है, जिसको आपको मैचअप करके आपके प्रोसेसर को बैठा देना है। उसको बिठाने के बाद आपको उसको सिर्फ वो लीवर डाउन करना है, तो आपका प्रोसेसर लॉक हो जाएगा। अब हम यहाँ पे SSD फिट कर लेते हैं। NVMe ड्राइव बहुत ज़्यादा पतली होती है, उसको ऐसे मोड़ना नहीं है, नहीं तो भाई ये कसम से टूट जाएगा। NVMe और M.2 दोनों ही ज़्यादा पतली आती है, इसको ध्यान से फिट करने का होता है और ज़्यादा प्रेशर के साथ तो कभी मत करना, नहीं तो ये बीच में से ऐसे क्रैक का आवाज़ आएगा और आपके पैसे डूब जाएंगे। यहाँ पे हम रैम को भी फिट कर लेते हैं। रैम को आपको कॉन्फ़िगर कर लेना है, मतलब आप ड्यूअल चैनल रैम चला रहे हो तो आपको बस बेसिकली देख लेना है कि ड्यूअल चैनल रैम आपके मदरबोर्ड में कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे हम IO शेल को फिट कर लेते हैं। आपको रैम को कंफर्म करना है कि ड्यूअल चैनल में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपके मदरबोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि D1 D2 वहाँ पे दिया गया होता है, वैसे ही आपको डिटेल में दिया गया होगा आपके मदरबोर्ड के जो
बुकलेट होती है या फिर आपको जो यूज़र मैनुअल दिया है उसके अंदर आपको ऑलरेडी दिया गया होता है कि आपके ड्यूअल चैनल कॉन्फ़िगरेशन में चलाना है तो कैसे चला सकते हैं। यहाँ पे मदरबोर्ड फिट करते हुए हमको कई सारे एक्स्ट्रा स्टैंड अप स्क्रू भी लगाने पड़े। यहाँ पे जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है जो पीसी बिल्ड का है वो AIO कूलर को फिक्स करना। इस पीसी बिल्ड के अंदर जो हमारा कैबिनेट था वो फ्रंट की और 240 mm का रेडिएटर फिक्स ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों, हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया बट नहीं हो रहा था। यहाँ पे हमने जो मदरबोर्ड के ऊपर जो आपको AM4 सॉकेट के ऊपर जो बेसिकली क्लैंप वाला जो पावर सॉकेट मतलब फिट करने का देखने को मिल जाता है, उसको निकालने के बाद आपको जो बॉक्स के अंदर दिया गया होता है स्टैंड, उसको फिक्स करना पड़ता है। उसके पहले आपको एक स्टिकर दिया जाता है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट या फिर ऐसा कुछ ना हो पाए, तो हमने उसको भी लगा दिया। अब यहाँ पे फिट करने के बाद आपको यहाँ पर 2 बंदों की ज़रूरत होगी, जो कि एक आगे से स्क्रू डालेगा और एक पकड़ के रखेगा। यहाँ पे एक इंटेल का भी आपको देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से आप इंटेल के कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डायरेक्ट AIO कूलर को फिक्स कर पाओ। CPU कूलर की जो ब्लॉक होता है उसको आपको ध्यान से फिक्स करना पड़ता है, जहाँ पे आपको डिटेल में जो यूज़र मैनुअल है उसके अंदर दिया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें पहले लगानी है और कौन कौन सी चीज़ें बाद में लगानी है। वो सभी AIO कूलर में डिफरेंट होता है। मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, बट आपको यहाँ पे कई सारी जगह पे आपको रिबीट्स वो सब देखने को मिल जाता है। इसके अंदर भी आपको जैसे दिखा रहा हूँ ये स्प्रिंग वाले स्क्रू देखने को मिल जाएगा। इसको आपको चारों ओर से हल्का हल्का पहले टाइट करना है, बाद में धीरे धीरे जाके सभी को एक साथ ही एक ही स्क्रू को पूरा टाइट नहीं करना है कभी भी, उनको बारी बारी करके एक को 2 बार घुमाया, दूसरे को भी 2 बार घुमाया, ऐसे करते हुए आपको सबको टाइट करना है। कूलिंग पेस्ट भी आपको ध्यान से लगाने के बाद आपको AIO कूलर भी फिक्स कर देना है। फ्रंट की ओर आपको जैसे बताया कि हमारा AIO कूलर नहीं लग रहा था, तभी जाके हमने अपना जो AIO कूलर है वो ऊपर की ओर लगाया। और ज़्यादातर लोग सोचते रहते हैं कि भैया क्यों आप AIO कूलर को कंसिडर कर रहे हो इस प्राइस रेंज में, अगर कहीं कभी कभार लिक्विड टूट जाएगा, ऐसा मतलब कोई सा प्रॉब्लम होगा तो हमारा पीसी ख़राब नहीं हो जाए। नहीं भैया, कभी कभार ही ऐसा होता है जब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो या फिर आपने ज़्यादा पाइप को मोड़ दिया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप केबल को ढीला डाला भी रखते हैं उसके बाद विंडो इंस्टॉल कर देना है। विंडो इंस्टॉल करने के बाद आपका फाइनली पीसी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमारा पीसी बिल्ड खत्म हो जाता है वायरिंग को करने के बाद। उसके बाद आपको सिर्फ सेटअप करने का रहता है, जो कि वो आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको कैसा सेटअप करना है क्रिएट। और केबल मैनेजमेंट आप जितना अच्छे से आप केबल राउट करोगे, जितना अच्छा केबल आप घुमा के लगाओगे, तो उससे नीट एंड क्लीन आपको लुक देखने को मिल जाएगा और आपको समझने में उतनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और उससे के साथ साथ अगर आपको भी पीसी बिल्ड करवाना है तो मेरा शॉप है, आप उसको भी उसका जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उसकी सारी की सारी डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे जाके मेरे को कांटेक्ट कीजिए। और आपको पीसी बिल्डिंग के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप केबल मैनेजमेंट देख सकते हैं मेरा कैसा है। आप इस टाइप से कुछ इस प्रकार से आप केबल मैनेजमेंट आपके पीसी में कर सकेंगे। और यहाँ पे आपको RGB कनेक्टर्स को भी ध्यान से लगाना है। इस पीसी बिल्ड के सारे बेंचमार्क स्कोर के बारे में आपको अलग से वीडियो देखने को मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी टाइप के कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। स्पेशल थैंक्स टू हिरेन सुथर एंड चिराग प्रजापति। हिरेन सुथर ने मेरे को वीडियो एडिटिंग और वीडियो शूट करने में हेल्प किया था। उसी के साथ साथ चिराग प्रजापति जो कि PCB वर्ल्ड टेक के मालिक है, उन्होंने हमको पीसी पार्ट्स प्रोवाइड किए।